चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय बाढ़ प्रभावितों का जो है उनसे हालचाल जान रहे हैं। लक्सर पहुंचे हैं और ट्रैक्टर पर देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी है, वहां पर लोगों से जो है जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे जो है मुलाकात कर रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं इसका स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। ट्रैक्टर पर देखिए सीएम बैठे हुए हैं पुष्कर सिंह धामी और लोगों से मिल रहे हैं। बाढ़ के चलते इस समय नदियां उफान पर हैं, लोगों के खेत खलिहानों में पानी भर रहा है और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इसी के दृष्टिगत जो है सीएम लक्सर पहुंचे हैं और किसानों से, ग्रामीणों से वो मुखातिब हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को जानेंगे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा इसी को लेकर सीएम कर रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री जो है पहाड़ों पे जहां आपदा का प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, वहीं मैदानी इलाकों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। फिलहाल सीएम ने हर मदद का भरोसा दिया है। ये देखिए ट्रैक्टर पर सवार हैं, ज़्यादातर लोग वहाँ पर किसान ने बाहुल क्षेत्र है, वहाँ किसान वर्ग के ज़्यादा लोग हैं। इसी वजह से मुख्यमंत्री ने एक सिंबॉलिक तरीके से ये बताने का प्रयास भी किया है कि वो भी एक किसान के बेटे हैं और वो भी खेती किसानी करते हैं और इसीलिए ट्रैक्टर पर सवार होकर मुख्यमंत्री जो है लोगों से मिल रहे हैं, हर मदद का भरोसा भी दे रहे हैं, अपनी मौजूदगी से बता रहे हैं कि सरकार आपके साथ है, घबराने की बात नहीं है, हमारी हर चीज़ पर नज़र है, हम हर समस्या पर ध्यान दे रहे हैं। और इसी के दृष्टिगत सीएम आज लक्सर पहुंचे हैं, जहां वो ट्रैक्टर पर सवार होकर लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सरकार है आपके साथ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मुख्यमंत्री के जयकारे लग रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर समस्या आई हो, आपदा आई हो, बाढ़ आई हो, होना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। सरकार के मुखिया हैं, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में उनका लोगों के बीच जाना एक अच्छा संदेश भी दे रहा है, मैसेज पहुंचा रहा है। कई लोगों से मुलाकात भी सीएम ने की है, जिनको समस्या है, जिनको बाढ़ से जिनकी फसलें नष्ट हुई हैं, मदद का भरोसा सीएम ने दिया है। तो ट्रैक्टर से सीएम धामी जो है लक्सर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जो बाढ़ प्रभावित इलाका है। वहाँ क्या समस्याएं हैं उसको देख रहे हैं सीएम धामी। तो सीएम धामी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सबका, हाथ हिलाकर सबको अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सीएम धामी दौरा कर रहे हैं। सीएम धामी को अपने बीच पाकर लोग काफ़ी गदगद नज़र आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं लोग उनके साथ। सीएम धामी इस समय बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गए हैं और अभी लोगों के बीच जा रहे हैं। दरअसल बाढ़ के चलते लक्सर क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित है और इसी के चलते जो है सीएम पहुंचे हुए हैं। आप देखिए बाढ़ की तस्वीरें हैं, ये खेतों के बीच से ट्रैक्टर जा रहा है और आप देखिए सड़कों पर भी पानी भरा है, फसलें जो है उसको बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, जिससे नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है। और इसी बीच सीएम धामी इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे हुए हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं। पानी इतना है, इतना बाढ़ आ गई है कि सड़कों पर भी पानी भर गया है, खेत खलिहान डूब गए हैं। लोग इस समय बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं
कि अब उनकी फसल का क्या होगा। ऐसे में सरकार की तरफ से खुद मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुँचे हैं और लोगों से मुलाकात भी की है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार आपके साथ है। तो ये बाढ़ की तस्वीरें आप देखिए, इस कदर बाढ़ आई हुई है कि सड़क जो खेतों के बीच में जो सड़क है उस पर भी पानी भरा हुआ है। खेत पूरे लबालब भरे पड़े हैं और इसी लिए सीएम का वहाँ पहुँचना एक बड़ी बात है और लोगों से कहा है कि आप चिंता मत करिए, सरकार आपके साथ है। ये देखिए कितना पानी भरा हुआ है, खेतों में लबालब पानी भरा हुआ है और इसी बाढ़ में जो है ट्रैक्टर से सीएम धामी जो है सबसे मुलाकात कर रहे हैं, मदद का भरोसा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि घबराइए मत, कोई ज़रूरत नहीं घबराने की, सरकार आपके साथ है। और बहुत इस समय भयंकर बाढ़ आई हुई है और ये बताने का प्रयास है कि हमारी सरकार है, हम बहुत संवेदनशील सरकार के मुखिया हैं और हम आपको कोई परेशानी आने नहीं देंगे। और ये देखिए पीछे ट्रैक्टर का कारवां लगा हुआ है और इसी बाढ़ का अंदाज़ा आप लगाइए कि खेतों से ऊपर सड़क कितनी होती है। तो खेत तो लबालब भरे हैं, सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है। ये गांव की सड़क है जहां पर चारों तरफ खेतों में लबालब पानी भरा है। जो सड़क है उस पर भी पानी भर गया है, पूरा बाढ़ आई हुई है और नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ज़्यादा पानी से जो है अब जो है फसल जो है नष्ट होने की भी संभावनाएं बन जाती है। और ऐसे में किसान अब परेशान है कि अब करें तो क्या करें। इतनी मेहनत से खेती की लेकिन अब वो नुकसान में जाने वाली है क्योंकि पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि अब ये फसल नष्ट हो जाएगी। फिर ऐसे में सीएम का पहुंचना और ये बताना कि आप परेशान मत होइए, सरकार आपके साथ है। ये देखिए अगल बगल जो तालाब पोखरा ये सब होते हैं, सब बिल्कुल लबालब पानी से भरा हुआ है। तो ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा सीएम धामी करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत की बरसात इस समय हो रही है और हर कोई इससे परेशान है। आम जनजीवन बुरी तरह से त्रस्त है, किसानों को बहुत समस्या आ रही है। देखिए गन्ने की फसल खड़ी है लेकिन लबालब पानी में डूबा हुआ है पूरा का पूरा खेत। और ऐसे में जो खेती की है उसका क्या अब कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना फसल ख़राब होगी, ये अब किसान इसको लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि पानी इतना ज़्यादा भर गया, बाढ़ आई हुई है। अत्यधिक पानी से, अत्यधिक जल भराव से जो है फसल नष्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं और सीएम धामी इसीलिए पहुंचे हुए हैं लक्सर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके भोजन भत्ते की दर बढ़ाने का बड़ा निर्णय लिया है। अब तक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण शिविरों में के दौरान प्रतिदिन 250 रुपये का भोजन भत्ता मिलता था, जिससे बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया है और इस प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। क्या कहना है आपका? देखिए, बेहद खुशी है कि राष्ट्रीय खेलों के उपरांत से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खेल विभाग और खिलाड़ियों को बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उसी बढ़ते क्रम में जहां हम लोग यूनिवर्सिटी को बनाने और स्थापित करने के लिए अग्रसर हुए हैं, उसी क्रम में बढ़ते हुए हमारे खिलाड़ियों के लिए जो उनका भोजन भत्ता है वह भी आज वह धनराशि बढ़ोतरी होने का शासनादेश निर्गत हो गया है। जो धनराशि एक समय में प्रति बच्चा 250 रुपये उनकी मील की हुआ करती थी, आज वो 400 रुपये उनकी मील का हो गया है, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत सुखद समाचार है और हमारे खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि जब उनका भोजन अच्छा होगा, उनका पोषण अच्छा होगा, तभी वो सशक्त भी होंगे और उतनी एनर्जी के साथ वो काम भी कर पाएंगे, अपना प्रदर्शन भी दिखा पाएंगे, जो होना बहुत आवश्यक था। बिहार में पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर अपशब्द कहे जाने के मामले ने सियासत गरमा गई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मामला राजनीतिक साजिश की से जड़ा हुआ लग रहा है। रावत ने आरोप लगाया कि कुछ लोग कांग्रेस की यात्रा की सफलता को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गाली गलौज की राजनीति में विश्वास नहीं करती और हमेशा मुद्दों पर आधारित राजनीति करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अतीत में भी राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसी भाषा और संस्कृति का समर्थन नहीं करती है। वो टिप्पणी
अत्यधिक निंदनीय है। और अब पता चला है कि भाजपा का जो अल्पसंख्यक सेल है वो उसके सदस्य हैं। अब लग रहा है वो प्लांटेड थे ताकि हमारी जो यात्रा की सफलता है उस सफलता को धूमिल किया जा सके। कांग्रेस कभी भी गाली की संस्कृति पर विश्वास नहीं करती। अब शब्द की संस्कृति का हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, ये तो भाजपा का रिश्ता है। इन्होंने सोनिया गांधी जी के लिए नाना प्रकार के अपशब्द किए थे। ये तो वही भाजपा है जिसने नेहरू जी से लेकर के इंदिरा जी के साथ उनके कैरेक्टर एसोसिएशन के लिए कई तरीके की बातें झूठ फैलाने का काम किया था। कुछ दिनों से बीजेपी के कुछ विधायकों की नाराजगी सोशल मीडिया पर और बयानों के माध्यम से सामने आ रही है, जिस पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि किसी को भी पार्टी प्लेटफॉर्म से बाहर बयानबाजी की अनुमति नहीं है। उन्होंने साफ किया कि संगठन से जुड़े विषयों पर विधायक और दायित्वधारी सीधे प्रदेश अध्यक्ष से और सरकार से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री से बात करें। सोशल मीडिया या समाचार पत्रों में इस तरह के बयान अनुशासनहीनता की श्रेणी में आते हैं। देखिए, पार्टी में किसी भी व्यक्ति को पार्टी के अनुशासन से बाहर जाने की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी। और हमने अपने सभी विधायकों को, दायित्वधारियों को कहा है, कोई विषय है अगर वो संगठन से जुड़ा हुआ है तो मुझसे बात करें, सरकार से जुड़ा है मुख्यमंत्री बात करें, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से इस प्रकार के विषय, जो विषय अनुशासन के दायरे में आते हैं, उस विषय में पार्टी बहुत सख्त एक प्रकार से सख्ती से लेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे जाने के बावजूद देहरादून महानगर बीजेपी पदाधिकारियों ने कांग्रेस मुख्यालय का प्रदर्शन किया, जहां बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि बीजेपी ने मां के सम्मान में यह प्रदर्शन किया था, जबकि कांग्रेस के नेताओं ने मीडिया में छाने के लिए अलग अलग प्रकार से व्यवहार कर और पुतला दहन कर अपनी दुकानदारी चलाने का काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मां के सम्मान में कल मैदान में थी। उत्तराखंड के अंदर देहरादून में प्रदर्शन था। भारतीय जनता पार्टी मां के सम्मान में वो प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा मीडिया के सामने कांग्रेस की अलग अलग दुकानदारी चल रही थी। हर नेता अपने आप को मीडिया में छाने के लिए कहीं ना कहीं अलग अलग एक्शन में वहां पर प्रदर्शन करने का काम कर रहा था। कोई ऐसी की तैसी कहने का काम कर रहा था, कोई किसी तरीके से पुतला फूंक रहा था, और अलग अलग दुकानदारी थी। दो दो पुतले वहां फूंक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पहले अपने अंदर के गृह क्लेश से ही बच ले। पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने घर का जो उनकी सिर्फ उठव्वल है वो एका ही नहीं है उनमें। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया क्योंकि एक नारी के सम्मान में, एक माता के सम्मान में ये इस प्रदर्शन को हम सफलता की ओर देख रहे हैं। लेकिन ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है। देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्यवेक्षक और सांसद मणिकम टैगोर ने बताया कि अब जिला अध्यक्षों का चयन आम कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं की राय से होगा। अभियान के तहत टैगोर जिले में 1000 से ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनकी राय के आधार पर संगठनात्मक बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल कांग्रेस की आम कार्यकर्ता की पार्टी साबित करेगी। संगठन का साल बनाया गया और अहमदाबाद में अहमदाबाद कांग्रेस हुआ है और उसके बाद से ये पूरी साल पे कांग्रेस का पूरी संगठन का दुरुस्त करने के लिए बड़ा चेंजेस लेके आई है कांग्रेस पार्टी। और खारगे साहब और राहुल गांधी जी का ये विजन है। कांग्रेस का कार्यकर्ता से पूछ के, कांग्रेस का नेता, जिला लेवल का लीडर से बात करके हमारा जिला कांग्रेस कमेटी का नया रूप देने के लिए एक न्यू डायरेक्शन है, एक न्यू विजन है और नया आवाज़ है। और कम से कम 1000 कांग्रेस का कार्यकर्ता से अगला 15 दिन से मैं अकेले बात करने वाला हूँ और उनसे यही बात करने के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि मीन्स उनका मन में क्या है, कांग्रेस का कैसे मजबूत करें, कौन इस जिला में कांग्रेस का आगे लेके जाके सारे लोगों का लेके देहरादून सिटी में कांग्रेस का कौन मजबूत कर सकता है।
उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कहा है कि पार्टी लाइन से हटकर किसी को जाने की अनुमति नहीं है और अगर किसी को कोई बात रखनी है तो वह संगठन और मुख्यमंत्री के समक्ष रख सकता है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि हमारी पार्टी हमें सिखाती है कि संगठन और नेताओं की बातों पर चलना ही हमारा दायित्व है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम छोटे कार्यकर्ता हैं और पार्टी लाइन से अलग होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हमेशा कहती है कभी हमारी पार्टी क्यों कहेगी पार्टी लाइन से अलग हटके जाना, और हम लोग का दायित्व भी है, हम पार्टी लाइन से अलग हटके क्यों जाएंगे। हमारी पार्टी जो हमको सिखाती है, हमारे संगठन जो हमको सिखाता है, नेता जो हमारे सिखाते हैं, उसी रास्ते का चलना और उनकी बातों पर अमल करना हमारा दायित्व। हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हम बिल्कुल मानेंगे। बिहार के राज्यपाल और सांसद मनोज तिवारी हरिद्वार स्थित भूमानंद हॉस्पिटल में ओपीडी के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। बिहार राज्यपाल डॉक्टर आसिफ मोहम्मद खान ने एसआईआर को लेकर कहा कि चुनाव में अभी 1 से 1.5 महीने हैं, लोकतंत्र में आप क्या अपेक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जाती है ताकि इसका लाभ उठाया जा सके। उससे चिंतित नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हमारा गुरुद्वारा है। स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी हमारे 1995 से हमारे गुरुजी हैं, हमारे अभिभावक की तरह हैं। और 95 समझ लीजिए, जब मैं कह रहा हूं तो बात 30 साल की हो रही है। और इस 30 साल के संबंध में हमने गुरुजी को बहुत अद्भुत कार्य करते देखे। हमारे भारत में अक्सर देखा जाता था कि अस्पताल के किसी एक कोने में मंदिर हो जाता था, लेकिन अब मंदिर में ही अस्पताल हो, आश्रम में अस्पताल हो, ये बहुत अच्छी एक नई गंगा बही है। और स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज जी, उनकी प्रेरणा से मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं। उत्तराखंड में मानसून सीजन अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में मानसून सीजन के खत्म होने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग पुलों को ऑडिट कराएगा, जिससे प्रदेश में हुए पुलों के नुकसान का आकलन किया जाएगा। इसी को लेकर पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि प्रदेश में कोई भी पुल फिलहाल जर्जर हालत में नहीं है और बारिश के कारण जो पुल वॉश आउट हो गए हैं उन पर वैली ब्रिज बनाए गए हैं। वर्तमान में कोई जर्जर हालत में नहीं है। जो 2-3 जगह पे पुल डैमेज हुए हैं उनमें नए पुल बनाए जाएंगे। उनमें हमने फिलहाल बेली ब्रिज लगाया है और बारिश के बाद दोबारा से असेसमेंट किया जाएगा कि इस बारिश ने कितने पुलों को अफेक्ट किया है, कहाँ पे किस लेवल का ट्रैफिक रखना है, कैसे उसको बंद करना है, चालू करना है, उसको बारिश के बाद हम लोग दोबारा से। चंपावत में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन और मलबा आने से मार्गों की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार खुद फील्ड पर उतरे और राष्ट्रीय राजमार्ग समेत प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा उनके साथ मौजूद रहे। तो जैसा आप लोगों को विदित है, अभी हमारे लगभग 3 दिनों से लगातार मध्यम, हल्की और कभी कभी तीव्र वर्षा जो है वो चल रही है। इसमें जो हमारी मुख्य सड़कें जो बंद हुई हैं उसमें नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे 9 टिफिन टॉप पे थोड़ा मलबा है वहाँ पर, और इसके अलावा स्वाला में मलबा है। साथ ही संतोला में भी रुक रुक कर मलबा ऊपर से आ रहा है, जिसको लगातार हटाने का प्रयास भी किया जा रहा है। साथ ही सभी जितने भी हमारे चिकित्सालय हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है, आपदा परिचालन केंद्रों को अलर्ट पर रखा गया है। सड़कों पे विशेष रूप से एहतियात बरती जा रही है। सभी जितने भी संसाधन हैं उनको हम लोगों ने सड़क पे, जिसमें जेसीबी मशीन, पोकलेन मशीन है, इन सभी को सड़कों पे रखा गया है। जिला मुख्यालय के नज़दीक निराकोट सिलियाड़ गांव में भारी बारिश के कारण गांव में बड़ी दरारें पड़ गई हैं और भारी भूस्खलन का खतरा उत्पन्न हो गया है। गांव के बीचों बीच लंबी दरारें पड़ गई हैं, जिस कारण ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं। जिसको लेकर निराकोट सिलियाड़ गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी प्रशांत आर्य से मुलाकात कर अपने क्षेत्र में इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निराकोट सिलियाड़ गांव के लिए
अधिकारियों की टीम को रवाना कर दिया है। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के कारण मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भारी बारिश के कारण चमोली में बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह से बाधित हो गया है, जिससे मुसाफिरों को खास दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कर्णप्रयाग नैनीसैन मोटर मार्ग भारी बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड होने के चलते बंद है। लोग खुद ही सड़क खोदने को मजबूर हैं। रविवार से चंपावत जिले में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से जहां जिले के कई सड़कें बंद हो गई हैं, तो वहीं जिले की महाकाली सरयू नदी उफान पर आ गई है। मंगलवार को लोहाघाट में लोहावती नदी अपने पूरे उफान पर है और कोली झील का भी जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। एसडीएम लोहाघाट ने जनता से सुरक्षित स्थानों में रहने और नदी और गदेरों के किनारे न जाने की अपील की है। नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट उधम सिंह नगर के जसपुर में बन रहे आकाशवाणी केंद्र में निरीक्षण करने पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जिसके बाद सांसद अजय भट्ट ने आकाशवाणी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज पाल, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगर और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत में सांसद अजय भट्ट ने बताया कि ये एक बहुत बड़ा रेडियो स्टेशन है, जहाँ एक मशीन चलेगी और एक मशीन एक्स्ट्रा रहेगी, ताकि एक मशीन में कहीं कोई खराबी आ गई तो दूसरी लगातार काम करेगी। लक्सर तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में जिला अधिकारी के आने की बात से सभी को पता थी, लेकिन जिसके चलते शिकायतकर्ता भारी तादाद में तहसील दिवस में पहुंचे, लेकिन जिलाधिकारी के आने से पहले ही तहसील दिवस में पहुंचे शिकायतकर्ता असंतुष्ट दिखाई दिए। किसान के खेत पर बिना पूर्व सूचना में के स्मार्ट मीटर लगाए जाने की शिकायत पर शिकायतकर्ता की बिजली विभाग के एसडीओ और शिकायत सुन रहे उप जिलाधिकारी सौरभ असवाल से बहस हो गई। अन्य शिकायतकर्ताओं ने भी बताया कि उनके द्वारा भी तहसील दिवस में पहले शिकायत की गई, जिन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खबर चमोली के दूरस्थ निजमुला वैली की ईरानी गांव की है, जहां एक महिला की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर ईरानी गांव से मूसलाधार बारिश और टूटी पैदल पगडंडी उफान भरे बरसाती नालों को पार करते हुए कुर्सी और 2 डंडों की पालकी बनाकर गांव के लोग बुक सड़क तक लाए। मानसूनी बारिश से पैदल मार्ग जो है वो से लेकर जो सड़क मार्ग जो है लंबे समय से बाधित है। बता दें कि लंबे समय से बारिश के कारण निजमुला वैली की पाणा ईरानी झिंझी क्षेत्र भेलतला क्षेत्र में पीएमजी सड़क जो है क्षतिग्रस्त हो गई है। साथ ही भूस्खलन के चलते पैदल संपर्क मार्ग भी बदहाल हो गया है।